भौतिक विज्ञान में कई सवाल हैं जो हमें रोचक बल्कि एक रोमांचक खोज की ओर ले जाते हैं। फिजिसिस्ट अभी तक कई सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मांड ऐसे हालत में क्यों पनपा जो जीवन के विकसित होने के अनुकूल थे, क्यों कुछ भौतिक नियमों और अचर राशियों ने वही निश्चित मान अपनाए जिसे तारे, ग्रह, जीवन के पनपने का मौका मिले। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स असल में रियल ही ना हो बल्कि एक इल्यूजन हो, या ये हो सकता है कि हम एक सिमुलेटेड दुनिया में जी रहे हो, हम जैसे किसी बहुत ही ज्यादा प्रचंड विशाल कंप्यूटर के सिमुलेशंस के अंदर हैं और हमें यह बात ना तो पता है और ना ही हम उसे एहसास करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब यही है कि हम एक अनंत ब्रह्मांडों के मल्टीवर्स में रह रहे हैं और हमें इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए कि कम से कम एक ब्रह्मांड ही हमारा है। एक अन्य उत्तर ये भी है कि हमारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है और कोई और विकसित प्रजाति के एलियंस हमारे हालात को नियंत्रित कर रहे हैं। इस विचार का समर्थन करने वाली विज्ञान की शाखा को इंफॉर्मेशन फिजिक्स या सूचना भौतिकी कहते हैं, जिसके अनुसार टाइम, स्पेस और पदार्थ मूल परिघटनाएं नहीं है बल्कि भौतिक वास्तविकता सूचनाओं के महीन टुकड़ों से बनी है, जिससे हमें स्पेस टाइम का एहसास होता है। कंप्यूटर सिमुलेशन का विचार नया नहीं है। 1989 में जॉन आर्चीबाल्ड वाइलर नाम के भौतिकविद ने सुझाया था कि ब्रह्मांड मूलतः गणितीय है और इस सूचना से निकलता हुआ समझा जा सकता है। 2003 में यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दार्शनिक निक बॉस्ट्रॉम ने अपनी सिमुलेशंस परिकल्पना प्रस्तावित की थी, जिसके मुताबिक इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, क्योंकि उन्नत सभ्यताएं एक ऐसे समय पर पहुंच जाएंगे जब उनकी तकनीकी इतनी विकसित हो जाएगी कि सिमुलेशन और वास्तविकता में अंतर ही नहीं रह जाएगा और भागीदारों को पता नहीं चलेगा कि वे सिमुलेशंस में हैं। अमेरिका की MIT के बौद्धिकविद सेठ लॉयड ने इस परिकल्पना में एक कदम आगे जाकर सुझाया कि पूरा ब्रह्मांड ही एक विशालकाय क्वांटम कंप्यूटर हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वास्तविकता पर। इसे इस तरह से समझते हैं कि मैं घर से बाहर जाता हूं, महसूस करता हूं कि बाहर ठंड है, और अब बाहर जाते हैं और महसूस करते हैं कि बाहर तो गर्मी है। तो यहाँ सब्जेक्टिव रियलिटी यानी व्यक्तिपरक वास्तविकता ये है कि दो अलग अलग लोग एक ही वस्तु को कई तरीकों से देख सकते हैं, और यहाँ ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी वस्तुगत वास्तविकता ये है कि बाहर या तो ठंड होगा या तो गर्मी। हम दोनों को ही अपने अपने ऑब्जर्वेशन को साबित करने के लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ऑब्जर्व किए बिना ही ऑब्जर्व करना होगा, जो कि एक स्पष्ट विरोधाभास है। ठीक उसी प्रकार क्या कोई वस्तु तब भी मौजूद होती है जब आप उन्हें देख नहीं रहे हों। उदाहरण के लिए आप अपने कंप्यूटर या फोन या फिर किसी डिवाइस पर कोई वीडियो देख रहे हो। वो डिवाइस आप जानते ही हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर परमाणुओं से बना है, लेकिन आप वास्तव में उन एटम्स को नहीं देख सकते, तब तक नहीं जब तक कि आप इसे ऑब्जर्वेशन के लिए माइक्रोस्कोप का उपकरण नहीं लेते हैं। आपने गेम में देखा होगा कि कुछ चीजें हमें तभी दिखती हैं जब वास्तव में उन्हें देखते हैं। तो क्या ये नहीं सच हो सकता कि हम इंसानों को भी कोई वस्तु तभी दिखती है जब हम वास्तव में उसे देखें या छू रहे हो? इस बात को थॉमस यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में साबित किया है। दोस्तों, जब भी हम किसी वस्तु या किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे सेंस ऑर्गन हमारे दिमाग को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं, जिसके आधार पर दिमाग हमें उस वस्तु का एहसास कराता है। एक निश्चित तरीके से दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने के लिए दिमाग हमारे सेंसेस यानी इंद्रियों का उपयोग करता है। इसीलिए हमारे दिमाग के पास इतनी क्षमता होती है कि ये हमें वास्तविकता को किसी भी प्रकार से दिखा सकता है। जैसे कि हमारे सपने, जब हम सपने देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ वास्तव में है। हमें असल वास्तविकता के बारे में तभी पता चलता है जब हम जागते हैं। गौरतलब कि साल 2016 में विज्ञान के लिए उत्साहित व्यवसायी एलन मस्क ने भी कहा था कि बहुत संभव है कि हम सिमुलेशंस में रह रहे हों। कुछ प्रमाण ये भी सुझाते हैं कि बौद्धिक वास्तविकता अवलोकनकर्ता से स्वतंत्र रूप से दुनिया होने की जगह सिमुलेट होने वाले वर्चुअल वास्तविकता हो सकती है। वर्चुअल रियलिटी शब्द आज बहुत इस्तेमाल होने लगा है और ये सूचना प्रसंस्करण पर आधारित होती है, जिसमें हम हर चीज या फिर तस्वीरों के पिक्सल से निर्मित होती है, जिन्हें और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। जिस तरह कंप्यूटर से निर्मित कुछ भी मूल रूप से बाइट से निर्मित होता है या कोई तस्वीर मूल रूप से पिक्सल से बनती है, कई बार वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचते देखे गए हैं कि हमारा संसार डिजिटल या पिक्सल से बना हुआ है। भौतिकी के नियम भी किसी कंप्यूटर कोड लाइन की तरह दिखते हैं, जो लागू होने पर निश्चित नतीजे देते हैं। दुनिया में भी हर जगह गणितीय समीकरण और ज्यामिति स्वरूप दिखते हैं। पूरी दुनिया गणित की तरह दिखाई देती है। जिस तरह भौतिक संसार में अधिकतम गति प्रकाश की गति, उसी तरह वर्चुअल रियलिटी में प्रोसेसर की शक्ति की सीमा होती है। सिमुलेशंस की अवधारणा काफी कुछ क्वांटम यांत्रिकी से मेल खाती है।
क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि प्रकृति वास्तविक नहीं है, कणों की अवस्था के अनुसार परिभाषित किया जाता है। कोई तब तक अस्तित्व में नहीं माना जाता जब तक कि हम उसे वास्तव में अवलोकित ना कर लें या उनका मापन ना कर लें, बल्कि वे तो एक साथ बहुत सी अवस्थाओं का मिश्रण होते हैं। इसी तरह वर्चुअल रियलिटी को कुछ घटित होने के लिए एक अवलोकनकर्ता या प्रोग्रामर की जरूरत होती है। अगर माना जाए कि ब्रह्मांड वास्तव में ही एक सिमुलेशन है, तो किस तरह के प्रयोगों से उसे सिद्ध किया जा सकता है? या तार्किक तौर पर माना जा सकता है कि सिमुलेशन वाले ब्रह्मांड में हमारे आसपास बहुत जानकारी बिट के रूप में होगी। ये जानकारी की बिट्स कोड का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए इन सूचना बिट की पहचान हम सिमुलेशन की अवधारणा सिद्ध कर सकते हैं। मास एनर्जी इंफॉर्मेशन इक्विवेलेंस या द्रव्यमान ऊर्जा सूचना समतुल्यता सिद्धांत का कहना है कि द्रव्यमान, जिसे कई बार भार भी कहा जाता है, ऊर्जा और सूचना को एक दूसरे के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी सूचना बिट्स का भी भार होना चाहिए। ये बात शोध की एक दिशा प्रदान करने वाली है। सूचना एक तरह से ब्रह्मांड में पदार्थ की 5वीं अवस्था को कहा जाता है। यह प्रस्ताव कन्वर्सेशन में प्रकाशित लेख के लेखक मल्विन एम वेबसन ने प्रस्ताव दिया था। उन्होंने तत्व कणों को अपेक्षित सूचना की गणना की। उनके अध्ययन के नतीजों का साल 2022 में एक प्रायोगिक प्रोटोकॉल के रूप में प्रकाशन हुआ, जिससे उसके पूर्व अनुमानों का परीक्षण हो सके। इस प्रयोग में तत्वीय कणों के अंदर की सूचना को हटा दी जाती है, जिससे कण ऊर्जा में बदल जाते हैं, जिससे फोटोन या प्रकाश कण निकलते हैं। इसी तरह के अन्य प्रयोग या अवधारणाएं भी प्रस्तावित हैं, लेकिन हम इसे गंभीरता से लेने पर ही इसे सिद्ध कर सकते हैं या खारिज कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं जो सिमुलेशन थ्योरी को सच साबित करते हैं, जैसे कि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। यदि हम क्वांटम के क्षेत्र में गहराई तक जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि मैटर सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सहित ये कण तब तक तरंगों की स्थिति में रहते हैं जब तक कि वो ऑब्जर्व नहीं किए जा रहे हैं, यानी देखे नहीं जा रहे हैं। वास्तव में क्वांटम स्तर पर ये कणों की तरह बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। आप इन्हें संभावनाओं के बादल के रूप में सोच सकते हैं। इस अवधारणा को सुपरपोजिशन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि एक कण कई संभावित स्थितियों में तब तक मौजूद रहता है जब तक कि उन्हें मापा नहीं जाता। फेर्मी पैराडॉक्स के अनुसार जब हम ब्रह्मांड में दूर दूर तक देखते हैं, तो हमें जीवन के कोई भी अन्य लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या हम ब्रह्मांड में वास्तव में अकेले हैं, या हम दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने में पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो इतनी विकसित हो सके कि वो हमें खोज सके या हम तक पहुंच सके? दोस्तों, सिमुलेशन चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे कि डेजावू, यानी कि स्थिति जब आपको कोई स्थान या व्यक्ति जाना पहचाना लगता है, जबकि आप उस स्थान पर पहले कभी गए ही नहीं हो और उस व्यक्ति को पहले कभी देखा ही नहीं हो। दूसरा उदाहरण है सुपर नेचुरल वस्तुएं या हमारे सपने सुपर नेचुरल वस्तुएं, जैसे भूत प्रेत या आत्माएं, जो कि सिमुलेशन के प्रोग्राम में किसी खराबी या बग के कारण दिख जाते हैं। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार भगवान एक प्रोग्रामर हो सकता है जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, लेकिन सिमुलेशन थ्योरी साथ ही ये भी कहता है कि भगवान ऐसा क्यों करेगा। हो सकता है कि भगवान या फिर प्रोग्रामर ये देखना चाहता हो कि कोई सभ्यता कैसे विकसित हो सकती है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार जिस भी व्यक्ति को सिमुलेशन में जीवन के अस्तित्व का पता चल जाता है, भगवान यानी प्रोग्रामर उसे प्रोग्राम से डिलीट कर देता है। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।